मेरी बेटी को कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ मेरी बेटी को। कोई तो बचाओ। बहन, तुम्हें सारी बात पता है और ये भी पता है कि कोई भी इसे नहीं रोक सकता। ये मांडव गांव है जहां सब लोग मिलकर खुशी से रहते हैं। वैसे तो इस गांव में हमेशा ही खुशी का माहौल बना रहता है, लेकिन जब भी इस गांव की कोई लड़की 16 साल की होने वाली होती है तो पूरे गांव में मातम का माहौल बन जाता है। आज भी ये सब अपने गांव की एक बेटी के लिए रो रहे हैं, क्योंकि आधी रात के बाद वो 16 साल की हो जाएगी और मांडव गांव को मिले जवानी के श्राप के अनुसार इस गांव की हर लड़की 16 साल की होते ही अपने आप को फांसी लगा लेती है। नहीं बेटी, ऐसा मत कर, वापस आ जा बेटी, वापस आ जा। वह औरत अपनी बेटी को रोकने के लिए कुछ न कुछ बोलती रह जाती है, लेकिन उसकी बेटी किसी की कोई बात नहीं सुनती और अपने आप को फांसी लगा लेती है। समय बीतता रहता है और इसी तरह मांडव गांव की लड़कियां अपनी उम्र के 16वें साल में जवानी की तरफ पहला कदम रखते ही उस पेड़ पर जाकर फांसी लगा लेती है। पता नहीं ये श्राप हमारे गांव की बेटियों का पीछा कब छोड़ेगा। अगले हफ्ते मेरी बेटी का भी 16वां जन्मदिन है, लेकिन शुक्र है कि वो शहर में रहती है और इस श्राप से बच जाएगी। मुझे लगता है हमें अपने गांव की सभी लड़कियों को शहर रहने के लिए ही भेज देना चाहिए। लेकिन ये मुमकिन कैसे है? गांव में सभी लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं। जिनके पास है सिर्फ वही अपनी बेटी को शहर रहने के लिए भेज सकते हैं। औरत की बात पर सरपंच और बाकी सभी गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद सरपंच अचानक खुशी से सभी की तरफ देखता है। मेरे पास इसका भी समाधान है। कैसा समाधान? गांव के जिन लोगों के पास अपनी बेटियों को शहर भेजने के पैसे हैं, वो लोग उन्हें शहर रहने के लिए भेजें और बाकी सभी लड़कियां गांव में ही रहेंगी। जिसके बाद हर वो लड़की जिसका 16वां जन्मदिन आएगा, हम उसे उसके जन्मदिन से कुछ समय पहले शहर भेज देंगे और 16 वर्ष पूरे होने के बाद दोबारा गांव बुला लेंगे। इससे हमारे गांव की और किसी बेटी को अपनी जान नहीं खोनी पड़ेगी। गांव वालों को सरपंच की बात पसंद आती है और वे सब उसके लिए राजी हो जाते हैं, जिसके बाद वे सब तसल्ली से अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। कुछ दिन सुकून से बीतते हैं। सभी गांव वाले अपनी बेटियों को कब और कैसे शहर भेजना है उसकी योजना बनाने लगते हैं। उन्हीं दिनों में सरगुन नाम की लड़की अपने दोस्तों प्रशांत और मैथिली के साथ गांव आती है। सरगुन को गांव में देखकर उसके पापा परेशान हो जाते हैं। बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे इस साल गांव आने से मना किया था। पापा, मैं हर साल अपना जन्मदिन गांव में ही सेलिब्रेट करती हूँ और इस साल मेरे जन्मदिन पर स्कूल की छुट्टियां भी मिल गई, इसलिए मेरे दोस्त भी गांव देखने साथ आ गए। और आपको पता है, मैथिली और मेरे जन्मदिन में सिर्फ एक ही दिन का फर्क है, तो इस साल हम इसका 16वां जन्मदिन भी मेरे साथ यही गांव में सेलिब्रेट करेंगे। बहुत मजा आएगा। सरगुन की बात सुनकर गांव के लोग और उसके पापा डर से सहम जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या प्रतिक्रिया करें और क्या बोलें, इसलिए वे वैसे ही चुपचाप खड़े रहते हैं। सरगुन, तेरा गांव तो बहुत सुंदर है। चलो दोस्तों, घर चलते हैं। सरगुन अपने दोस्तों के साथ घर चली जाती है, जिसके जाने के बाद सरगुन के पापा और बाकी सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। ये सही नहीं हुआ। हमें किसी भी तरह
सरगुन और उसके दोस्तों को अगले 2 दिनों में शहर वापस भेजना होगा। हाँ, नहीं तो हमारी बेटी के साथ किसी दूसरे इंसान की बेटी भी हमारे श्राप में अपनी जान खो बैठेगी। बच्चों को सारी सच्चाई बता दो, जिससे वो सब अपने आप यहाँ से वापस चले जाएं। सरपंच की बात मानकर सब गांव वाले इकट्ठा होकर सरगुन को श्राप की सच्चाई बताने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। बेटी, तुम्हें कल की कल यहाँ से वापस जाना होगा। तुम और तुम्हारी दोस्त अपना 16वां जन्मदिन इस गांव में नहीं मना सकती। पर क्यों पापा? क्योंकि इस गांव की लड़कियों पर जवानी का श्राप है। जवानी का श्राप मतलब? जवानी का श्राप मतलब कि जो भी लड़की इस गांव में 16 साल की होती है वो जवानी के उस साल में कदम रखते ही अपने आप को फांसी लगा लेती है। तू अपनी दोस्त को लेकर शहर वापस चली जा। क्या ये सब सच है? कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे इन सब पर भरोसा नहीं है। पर अगर तुम्हारे गांव वाले बोल रहे हैं तो किसी वजह से ही बोल रहे होंगे। हाँ, मैथिली की बात में पॉइंट तो है। क्या आप सबके पास इसका कोई सबूत है या ये बस कोई सुनी सुनाई बातें हैं? कहानी तो ये है कि बहुत सालों पहले गांव में एक नया जोड़ा रहने आया था, जिसकी पत्नी गर्भवती थी। गांव वालों ने उन्हें अपने पूरे दिल से अपनाया और उसकी पत्नी को भी खूब ध्यान से रखा। कुछ समय बाद जब उनकी बेटी का जन्म हुआ तो जन्म देते वक्त उस आदमी की पत्नी की मृत्यु हो गई और जन्म के कुछ देर बाद ही उसकी नवजात बेटी की भी मृत्यु हो गई, जिसका इल्जाम उस आदमी ने दाई और पूरे गांव पर लगा दिया। उसका मानना था कि गांव वालों ने जानबूझकर उसकी पत्नी और बेटी की हत्या की है, जिस वजह से उसने पीपल के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मरते वक्त हमारे गांव और गांव की लड़कियों को श्राप दे दिया। मैंने हमेशा से एक बेटी की दुआ की थी, जिससे मैं उसे बड़े होते हुए, पढ़ाई करते हुए और फिर एक दिन दुल्हन बनते हुए देखूं। पर तुम लोगों की वजह से मेरी पत्नी और बेटी दोनों की मृत्यु हुई है। नहीं, मृत्यु नहीं, तुम लोगों ने उनकी हत्या की है। मैं तुम सबको श्राप देता हूँ कि आज के बाद इस गांव में कोई भी लड़की अपनी जवानी में कदम नहीं रखेगी, इससे तुम सब कभी अपनी बेटियों को जीवन में सफल होते हुए या उनकी शादी होते हुए नहीं देख पाओगे। गांव में रह रही हर लड़की अपनी उम्र के 16वें वर्ष में आते ही यही इसी पेड़ पर फांसी लगा लेगी। श्राप है ये मेरा तुम्हारे इस गांव और गांव की सभी लड़कियों को। ऐसा बोलकर वो आदमी तो मर गया, लेकिन उसका श्राप हमारे गांव की लड़कियों पर हमेशा के लिए रह गया। शुरू में हमें भी इस पर भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही पहली 16 साल की लड़की ने उस पीपल के पेड़ पर जाकर अपने आप को फांसी लगाई, तो हमें उस आदमी के श्राप पर भरोसा होने लगा। वो दिन है और आज का दिन है। हमारे गांव की हर लड़की जैसे ही अपनी आयु के 16वें साल में दाखिल होती है, वैसे ही वहां जाकर फांसी लगा लेती है। हमें अपने जीवन में कभी इस गांव की किसी लड़की को बड़ा होते हुए, शादी करते हुए नहीं देख सकते। आप लोग उन्हें ऐसा करने से रोकते क्यों नहीं? वो किसी के रोकने से नहीं रुकती, जैसे किसी ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो, इसलिए बोल रहे हैं। तुम अपने जन्मदिन से पहले
शहर वापस चली जाओ। मैं वापस नहीं जाऊंगी। हमें इसका कोई तोड़ निकालना होगा। पर कैसे? क्या करेंगे? मुझे पता है क्या करना है। इतना बोलकर मैथिली पीपल के पेड़ की तरफ जाने लगती है, जिसके पीछे पीछे गांव के सब लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। मैं अगले कुछ दिनों में 16 साल की हो जाऊंगी, पर मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। पीपल के पेड़ के पास खड़े होकर मैथिली के ऐसा बोलते ही वहां एक आदमी की आत्मा सामने आ जाती है, जिसे देखकर पूरा गांव बहुत डर जाता है। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे दिए हुए श्राप को तोड़े? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस गांव में जन्म लेने वाली हर लड़की को मरना ही पड़ेगा। पर मैं नहीं, ना मैं मरूंगी और ना ही अपने बाद किसी दूसरी लड़की को मरने दूंगी। मैथिली की ये बात सुनकर उस आदमी की आत्मा भड़क जाती है। अचानक आसमान का ये बदला मिजाज देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पापा नहीं, ऐसा मत कीजिए। इसमें इन गांव वालों की कोई गलती नहीं है। मैं आपकी बेटी, मैं जिंदा हूँ। मेरी कभी मृत्यु हुई ही नहीं थी। प्लीज ये सब रोक दीजिए पापा। मैथिली के इतना बोलते ही आदमी की आत्मा शांत हो जाती है, जिसके साथ आसमान का बदला मिजाज भी शांत हो जाता है। अपने पापा की आत्मा को शांत देखकर मैथिली बिना डरे उनके करीब जाती है। हाँ, यही सच है। जब आप मेरी और मम्मी की मृत्यु से परेशान होकर गांव वालों पर गुस्सा करते हुए वहां से चले गए थे, तो दाई माँ ने एक बार फिर मेरी जांच की। तब उन्हें पता चला कि मेरी सांस चल रही है। उन्होंने मेरी जान बचाई और फिर जैसे ही आपको सच बताने पेड़ के पास पहुंची तो पाया कि आप पूरे गांव को श्राप देकर आत्महत्या कर चुके हैं, जिस वजह से दाई माँ ने मेरी सच्चाई किसी को नहीं बताई और मुझे लेकर शहर चली गई। उन्होंने बचपन से ही मुझे गांव, आपके और मम्मी के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन इस श्राप के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे कभी किसी काम से नहीं रोका पापा, पर गांव आने से हमेशा रोकती रहती हैं। इस साल भी मैं उनसे झूठ बोलकर गांव आई और अब पता चला वो मुझे क्यों रोकती हैं, ताकि आपके श्राप से कहीं आपकी ही बेटी ना मर जाए। नहीं, मेरी बेटी नहीं मर सकती। मैं अपनी बेटी को नहीं मार सकता। बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। उसके लिए बहुत देर हो गई पापा। सरगुन और मेरे 16वें जन्मदिन में सिर्फ एक ही दिन का फर्क है और आपके श्राप के मुताबिक 2 दिन में हम दोनों की भी मृत्यु हो जाएगी। मुझे माफ कर दो बेटी। मुझे समझ आ गया है कि मैंने जल्दबाजी और गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दे सकता। मैं आज इसी वक्त अपना श्राप वापस लेता हूँ। आप सभी इतने सालों तक मेरी एक गलती की वजह से अपनी बेटियों को खोते रहे। मैंने माफी लायक काम नहीं किया, पर हो सके तो आप सब मुझे माफ कर दे। ऐसा बोलकर उस आदमी का भूत वहां से गायब हो जाता है, पर गांव वालों को अभी भी इस सब पर भरोसा नहीं होता और वे सरगुन को शहर भेजने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन 2 दिन बाद जब सरगुन के 16वें जन्मदिन पर भी उसे कुछ नहीं होता तो उन्हें भरोसा हो जाता है कि अब उनमें से किसी को भी अपनी बेटी की मृत्यु नहीं देखनी पड़ेगी। जिसके बाद वे सब मिलकर सरगुन और मैथिली दोनों का 16वां जन्मदिन खुशी से मनाते हैं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।